भारतीय बीजेपी छोड़। जिस आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्या कुछ विषय है? मैं पहले तो आप सबको नमस्कार करता हूं, जय माता की बोलता हूं और सत श्री अकाल भी बोलता हूं, सलाम वालेकुम भी बोलता हूं। सभी धर्मों का सम्मान करते हुए आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। और ये प्रेस वार्ता नहीं है, एक ये अभिव्यक्ति है और ये आंतरिक विचारों की अभिव्यक्ति है। आज क्या कुरुक्षेत्र लोकसभा का जो चुनाव है उसको लेकर आंतरिक भावनाओं की प्रेस विचारधारा है, जिसे प्रेस वार्ता भी कहते हैं। तो कुरुक्षेत्र लोकसभा में क्या कुछ वो सियासी हालात लगे जो आपको अनुकूल लगे और कुरुक्षेत्र लोकसभा में आप ताल ठोक रहे हैं? प्रश्न दोबारा दोहराएंगे जरा। तो कुरुक्षेत्र लोकसभा में सियासी हालात क्या आपको अपने अनुकूल दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, 100%। यही विचारधारा लोगों के मन में भी अब आने लगी है कि केवल पैसा और पैसा। प्राय राजनीतिक दल ये सोचते हैं कि जिसके पास उद्दंडता ज़्यादा रहेगी, जिसके पास पैसा ज़्यादा रहेगा और जिसके पास लोगों की भीड़ जुटाने का धन बल के आधार पे, जन बल के आधार पर नहीं, धन बल के आधार पर, ये विचारधारा आज वर्तमान में देश के लोग समझने लगे हैं और कुरुक्षेत्र लोकसभा के विशेष रूप से समझने लगे हैं। तो इस विचारधारा के दृष्टिगत, क्योंकि चुनाव तो लोकतांत्रिक चुनाव है ना, संविधान में तो सबको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है। हमारे संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति जो 21 वर्ष की उम्र आयु पूरी करता हो, शैक्षणिक योग्यता रखता हो या न रखता हो, भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष की आयु पूरी करता हो, मतदाता सूची में उसका नाम हो, वो अधिकृत है चुनाव लड़ने का। तो आप चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं, तो अभी तक कितने गांवों का दौरा कर चुके हैं, कितने लोगों से मिल चुके हैं? महोदय, मैं पिछले 2 महीने से, मैं और मेरे 2-4 मित्र, हम गांव से गांव जा रहे हैं, घर से घर जा रहे हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और अपने मित्रों के साथ जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उन लोगों के पास जा रहा हूं जो चुनाव से विमुख हो चुके हैं, जो चुनाव से पूर्व और वर्तमान। देखिए, आज का जो चुनाव है ना, वर्तमान आज विशेष, और मैं लोकसभा कुरुक्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ पूरे, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा से उम्मीदवार है इसलिए मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा को प्रमुखता दूंगा। अन्यथा पूरे देश का जो ये वातावरण है कि एक दल के लोग दूसरे दल में तत्काल बदले जा रहे हैं। एक रात में वो एक दल के थे, दूसरे दिन वो किसी दूसरे दल के हो जाते हैं, धन बल के आधार पे, उद्दंडता के आधार पे। ये हो क्या रहा है? जो लोग एक राजनीतिक दल के नहीं हो सकते तो वो जनता के कैसे हो सकते हैं? ये हमारे एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा अपमान है। जिसको टोटल कितने लोगों को मिल चुके हैं? मैं लगभग अभी तक चीका के 2-4 प्रमुख गांवों का दौरा कर चुका हूँ, पेहवा के लोगों का दौरा कर चुका हूँ, कलायत का लगभग आधा गांव दौरा कर चुका हूँ, राजौंद पे मैं आधा गांव लगभग संपूर्ण कर चुका हूँ, और साहब रादौर में जो नगर परिषद के 2-4 पार्षद हैं मेरे मित्र की तरह, उनसे मेरी अभी दूरभाष पे बात हुई है, शाहबाद में दूरभाष पे बात हुई है। लगभग 9 विधानसभाओं में से 6 या 7 विधानसभा मैं पूर्ण कर चुका हूँ। एक बात हो, क्योंकि पहले मैं शिक्षक था, अब अधिवक्ता भी हूँ, वकील हो गया हूँ, तो साहब वकीलों का मुझे संपूर्ण समर्थन मिल रहा है। चाहे वो कैथल है, चाहे वो चीका बार के एडवोकेट्स हैं, चाहे वो शाहबाद के हैं, चाहे पेहवा है, चाहे कुरुक्षेत्र है। किस तरीके से बड़े राजघरानों को टक्कर दे पाएंगे? सुशील गुप्ता मैदान में है, नवीन जिंदल मैदान में है। टक्कर मुझे नहीं देनी, टक्कर देनी है जनता ने। अभी मैं बात पूरी करने लगा था, प्रश्न आ गया। देखिए, चुनाव अभी इस तरीके से लड़ा जा रहा है कि लोगों का विश्वास ख़त्म हो गया है उम्मीदवारों से। कल तक वो कांग्रेस में थे, आज बीजेपी में, आज बीजेपी में थे कल तक, फिर वो कल कांग्रेस में हो जाएंगे। इन चीज़ों से विश्वास लोगों का उठ गया। टक्कर मैं नहीं दे रहा हूँ, टक्कर लोग देंगे। लोगों को अब एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए मेरे जैसा, जो तटस्थ रहे, जनता के बीच में 24 घंटे 7 दिन रहे, लोगों की पीड़ाओं को समझे, लोगों को शासन प्रशासन के बारे में बताए, उनकी पीड़ाओं का निराकरण करे। अब होता क्या है, आप कहते हैं कि साहब 2 दिग्गज, आप कैसे जीतेंगे, कैसे टक्कर लेंगे?
मेरी जीत तो कोई जीत अर्थ रखती ही नहीं है, जनता की जीत होगी। जनता इस बात को जब समझ गई है, अगर पैसे के बल पे चुनाव लड़ा जाता है फिर तो साहब 3 यहाँ के सांसद हो जाने चाहिए। बीजेपी का सांसद भी पैसे के बल पे चुनाव लड़ रहा है तो वो बन जाना चाहिए। और साहब आप और कांग्रेस के जो समर्थित है, जो स्वयं बोलते हैं कि साहब 15,000 करोड़ का आदमी हूँ, वो तो नंबर 1 में बोल रहे हैं, तो उनको भी सांसद बना देना चाहिए। और तीसरा जो और एक चौटाला जी के परिवार से है, उसके पास धनबल भी है, जनबल भी है, और धनबल के आधार पे अगर वो उतर रहे हैं तो उनको भी बना देना चाहिए। तो पार्टी कार्यालय कब तक खोल रहे हैं? बहुत जल्दी, शीघ्र अतिशीघ्र। क्या मुद्दा लेकर चले आप? जी, किन मुद्दों पर क्या कुछ डिमांड है आपकी? मेरा मुद्दा केवल और केवल जनता की पीड़ा, भ्रष्टाचार को दूर करना और कुरुक्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल है। अब मैं कैथल की बात करूं तो कैथल में कितना एक वो धार्मिक स्थल हमारा 11 रुद्री मंदिर है, क्या उसको कुरुक्षेत्र की तर्ज पे नहीं बनाया जा सकता? कलायत में कपिल मुनि मंदिर है, उसमें जो उसको तालाब का रूप दे दिया गया, जबकि वो कितना धार्मिक स्थल था, उसके बारे में काम नहीं किया जा सकता। पेहवा के बारे में काम नहीं किया जा सकता। आज तक हमारे सांसदों ने किया क्या है, तो उन पे मैं काम करना चाहता हूँ। शहरवासियों के लिए क्या अपील करें? शहरवासियों से केवल एक ही निवेदन है कि साहब मैं एक बड़ा सामान्य से व्यक्ति हूँ, और सामान्य व्यक्ति ही एक सामान्य व्यक्ति की पीड़ा को समझ सकता है। ये एक मजाक बना दिया है इन्होंने राजनीतिक दलों ने। कल आप हैं, परसों आप हैं, इधर का उधर, उधर का इधर। मैं आपके चरणों के बीच में कह रहा हूँ, एक बार मुझे अवसर दे करके देखिए। 24 घंटे 7 दिन अभी भी खड़ा रहता हूँ, पूर्व में भी खड़ा रहा था, और सांसद बन के भी भविष्य में खड़ा रहूँगा। और आप केवल और केवल 3 वर्षों में, जो 20 वर्षों में नहीं हो सका ना, ये लोग जीत के हार के चले जाते हैं, फिर दर्शन नहीं देते। मैं आपके बीच में रह करके 3 वर्षों में कुरुक्षेत्र लोकसभा का विकास, जिसमें 9 विधानसभाएं आती हैं, आप देखेंगे। एक बार, केवल एक बार अवसर दे करके देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्या कुछ विषय है? मैं पहले तो आप सबको नमस्कार करता हूँ, जय माता की बोलता हूँ, और सत श्री अकाल भी बोलता हूँ, सलाम वालेकुम भी बोलता हूँ। सभी धर्मों का सम्मान करते हुए आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ। और ये प्रेस वार्ता नहीं है, एक ये अभिव्यक्ति और ये आंतरिक विचारों की अभिव्यक्ति है। आज क्या कुरुक्षेत्र लोकसभा का जो चुनाव है, उसको लेकर आंतरिक भावनाओं की प्रेस विचारधारा है, जिसे प्रेस वार्ता भी कहते हैं। तो कुरुक्षेत्र लोकसभा में क्या कुछ वो सियासी हालात लगे जो आपको अनुकूल लगे और कुरुक्षेत्र लोकसभा में आप ताल ठोक रहे हैं? प्रश्न दोबारा दोहराएंगे जरा। तो कुरुक्षेत्र लोकसभा में सियासी हालात क्या आपको अपने अनुकूल दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, 100%। यही विचारधारा लोगों के मन में भी अब आने लगी है कि केवल पैसा और पैसा। प्राय राजनीतिक दल ये सोचते हैं कि जिसके पास उद्दंडता ज़्यादा रहेगी, जिसके पास पैसा ज़्यादा रहेगा, और जिसके पास लोगों की भीड़ जुटाने का धन बल के आधार पे, जन बल के आधार पर नहीं, धन बल के आधार पर, ये विचारधारा आज वर्तमान में देश के लोग समझने लगे हैं, और कुरुक्षेत्र लोकसभा के विशेष रूप से समझने लगे हैं। तो इस विचारधारा के दृष्टिगत, क्योंकि चुनाव तो लोकतांत्रिक चुनाव है ना, संविधान में तो सबको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है। हमारे संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति जो 21 वर्ष की उम्र आयु पूरी करता हो, शैक्षणिक योग्यता रखता हो या न रखता हो, भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष की आयु पूरी करता हो, मतदाता सूची में उसका नाम हो, वो अधिकृत है चुनाव लड़ने तो का। आप चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं, तो अभी तक कितने गांव का दौरा कर चुके हैं, कितने लोगों से मिल चुके हैं? महोदय, मैं पिछले 2 महीने से, मैं और मेरे 2-4 मित्र, हम गांव से गांव जा रहे हैं, घर से घर जा रहे हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और अपने मित्रों के साथ जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उन लोगों के पास जा रहा हूं जो चुनाव से विमुख हो चुके हैं, जो चुनाव से पूर्व और वर्तमान। देखिए, आज का जो चुनाव है ना, वर्तमान आज विशेष, और मैं लोकसभा कुरुक्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ पूरे, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा से उम्मीदवार है, इसलिए मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा को प्रमुखता दूंगा। अन्यथा पूरे देश का जो ये वातावरण है,
कि एक दल के लोग दूसरे दल में तत्काल बदले जा रहे हैं। एक रात में वो एक दल के थे, दूसरे दिन वो किसी दूसरे दल के हो जाते हैं, धन बल के आधार पे, उद्दंडता के आधार पे। ये हो क्या रहा है? जो लोग एक राजनीतिक दल के नहीं हो सकते तो वो जनता के कैसे हो सकते हैं? ये हमारे एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा अपमान है जिसको टोटल कितने लोगों को मिल चुके हैं आप? मैं लगभग अभी तक चीका के 2-4 प्रमुख गांवों का दौरा कर चुका हूँ, पेहवा के लोगों का दौरा कर चुका हूँ, कलायत का लगभग आधा गांव दौरा कर चुका हूँ, राजौंद पे मैं आधा गांव लगभग संपूर्ण कर चुका हूँ, और साहब रादौर में जो नगर परिषद के 2-4 पार्षद हैं मेरे मित्र की तरह, उनसे मेरी अभी दूरभाष पे बात हुई है, शाहबाद में दूरभाष पे बात हुई है। लगभग 9 विधानसभाओं में से 6 या 7 विधानसभा मैं पूर्ण कर चुका हूँ। एक बात हो, क्योंकि पहले मैं शिक्षक था, अब अधिवक्ता भी हूँ, वकील हो गया हूँ, तो साहब वकीलों का मुझे संपूर्ण समर्थन मिल रहा है, चाहे वो कैथल है, चाहे वो चीका बार के एडवोकेट्स हैं, चाहे वो शाहबाद के हैं, चाहे पेहवा है, चाहे कुरुक्षेत्र है। किस तरीके से बड़े राजघरानों को टक्कर दे पाएंगे? सुशील गुप्ता मैदान में है, नवीन जिंदल मैदान में है। टक्कर मुझे नहीं देनी, टक्कर देनी है जनता ने। अभी मैं बात पूरी करने लगा था, प्रश्न आ गया। देखिए, चुनाव अभी इस तरीके से लड़ा जा रहा है कि लोगों का विश्वास ख़त्म हो गया है उम्मीदवारों से। कल तक वो कांग्रेस में थे, आज बीजेपी में, आज बीजेपी में थे कल तक, फिर वो कल कांग्रेस में हो जाएंगे। इन चीज़ों से विश्वास लोगों का उठ गया है। टक्कर मैं नहीं दे रहा हूँ, टक्कर लोग देंगे। लोगों को अब एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए मेरे जैसा, जो तटस्थ रहे, जनता के बीच में 24 घंटे 7 दिन रहे, लोगों की पीड़ाओं को समझे, लोगों को शासन प्रशासन के बारे में बताए, उनकी पीड़ाओं का निराकरण करे। अब होता क्या है, आप कहते हैं कि साहब 2 दिग्गज, आप कैसे जीतेंगे, कैसे टक्कर लेंगे? मेरी जीत तो कोई जीत अर्थ रखती नहीं है, जनता की जीत होगी। जनता इस बात को जब समझ गई है, अगर पैसे के बल पे चुनाव लड़ा जाता है, फिर तो साहब 3 यहाँ के सांसद हो जाने चाहिए। बीजेपी का सांसद भी पैसे के बल पे चुनाव लड़ रहा है तो वो बन जाना चाहिए। और साहब आप और कांग्रेस के जो समर्थित है, जो स्वयं बोलते हैं कि साहब 15,000 करोड़ का आदमी हूँ, वो तो नंबर 1 में बोल रहे हैं, तो उनको भी सांसद बना देना चाहिए। और तीसरा जो और एक चौटाला जी के परिवार से है, उसके पास धनबल भी है, जनबल भी है, और धनबल के आधार पे अगर वो उतर रहे हैं तो उनको भी बना देना चाहिए। तो पार्टी कार्यालय कब तक खोल रहे हैं? बहुत जल्दी, शीघ्रातिशीघ्र। क्या मुद्दा लेकर चले आप? जी, किन मुद्दों पर क्या कुछ डिमांड है आपकी? मेरा मुद्दा केवल और केवल जनता की पीड़ा, भ्रष्टाचार को दूर करना, और कुरुक्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल है। अब मैं कैथल की बात करूं तो कैथल में कितना एक वो धार्मिक स्थल हमारा 11 रुद्री मंदिर है, क्या उसको कुरुक्षेत्र की तर्ज पे नहीं बनाया जा सकता? कलायत में कपिल मुनि मंदिर है, उसमें जो उसको तालाब का रूप दे दिया गया, जबकि वो कितना धार्मिक स्थल था, उसके बारे में काम नहीं किया जा सकता। पेहवा के बारे में काम नहीं किया जा सकता। आज तक हमारे सांसदों ने किया क्या है? तो उन पे मैं काम करना चाहता हूँ। शहरवासियों के लिए क्या अपील करें? शहरवासियों से केवल एक ही निवेदन है कि साहब मैं एक बड़ा सामान्य से व्यक्ति हूँ, और सामान्य व्यक्ति ही एक सामान्य व्यक्ति की पीड़ा को समझ सकता है। ये एक मजाक बना दिया है इन्होंने राजनीतिक दलों ने। कल आप हैं, परसों आप हैं, इधर का उधर, उधर का इधर। मैं आपके चरणों के बीच में कह रहा हूँ, एक बार मुझे अवसर दे करके देखिए। 24 घंटे 7 दिन अभी भी खड़ा रहता हूँ, पूर्व में भी खड़ा रहा था, और सांसद बन के भी भविष्य में खड़ा रहूँगा। और आप केवल और केवल 3 वर्षों में, जो 20 वर्षों में नहीं हो सका ना, ये लोग जीत के हार के चले जाते हैं, फिर दर्शन नहीं देते। मैं आपके बीच में रह करके 3 वर्षों में कुरुक्षेत्र लोकसभा का विकास, जिसमें 9 विधानसभाएं आती हैं, आप देखेंगे। एक बार, केवल एक बार अवसर दे करके देखिए।